मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं काली माँ तुझसे बोल रही हूँ। जो मैं देख पा रही हूँ ना बच्ची राज, वह बहुत गंभीर बात है और इसलिए तुझे सतर्क करना मेरा कर्तव्य है। ये सब मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ और तुझे चेतावनी दे रही हूँ। मेरे बच्चे ध्यान से सुन, क्योंकि ये तेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। मेरे बच्चे, तेरा पड़ोसी जो तुझे सामने से हंसकर देखता है, तेरा शुभ चिंतक होने का नाटक करता है, लेकिन उसकी असली मंशा कुछ और ही है बच्ची। जैसा कि मैंने तुझे कल बताया था बच्चे, आज मैं तुझे विस्तार से बताती हूँ। उसके मन में तेरे लिए केवल द्वेष और ईर्ष्या भरी हुई है। उसने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर एक गहरी चाल चली है। वह दिखाने के लिए तो धार्मिक छात्राओं और पूजा पाठ में लगा हुआ है, लेकिन उसका असली उद्देश्य कुछ और ही है। बच्ची, उसकी घर की महिला भी जो भूमिका है बच्ची, मैं तुझे अच्छे से बताती हूँ। तेरे पड़ोसी के घर में एक महिला है जो साजिश में सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है। वह हर समय उसे प्रोत्साहित करती है। बच्ची, तुझे नुकसान पहुँचाने के लिए नई नई योजनाएं सुझाती है। यह महिला तेरे सामने तो मीठा बोल बोलती है, तेरे परिवार के साथ हंसती खेलती है, लेकिन जैसे ही तू उसकी नजरों से दूर होता है, वह तेरी बुराई करने लगती है। उसकी जुबान में जय है बच्ची। वह दूसरों को भी तेरे खिलाफ भड़काती है। वह जगह जगह जाकर लोगों से कहती है कि तू अभिमानी है, कि तू दूसरों का बुरा चाहता है, लेकिन ये सब झूठ है बच्चे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू कैसा है। वह केवल तेरे खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रही है। मेरे बच्चे, मैं ये देख पा रही हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से कि महिला एक विशेष दरबार में भी जाती है, जहाँ वह झूठे आंसू बहाकर तेरे खिलाफ विनती करती है। वह वहाँ के लोगों से कहती है कि मुझे उसका मतलब तेरा बच्ची इनकार खत्म करना है। वह मेरी सारी ख्वाहिशें छीन रहा है। मुझे उसका पतन चाहिए। वहाँ उसे ऐसे लोग भी मिलते हैं, बच्चे के ऐसे ही लोग मिलते हैं जो उसकी बातें सुनकर तुझे बर्बाद करने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि यदि वह सही तांत्रिक या नागा साधु की मदद ले तो वह तुझे खत्म कर सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, ये प्रयागराज जाने की बात है ना, जो उस महिला के मन में आई, उसके कानों में पड़ी ये बच्चे उसी दरबार में पड़ी है। उसी दरबार में भी एक महिला थी। उस महिला ने ही इसको बताया है कि वो प्रयागराज जाओ, वहाँ पर बहुत सारे साधु संत आए होंगे। उन साधु संतों में एक असली है। तुम्हें नागा साधु को ढूंढना है। एक असली है, वो एक असली तांत्रिक को ढूंढना है। वही तुम्हें रास्ता दिखाएगा। वो भी तुम्हें इस शत्रु से मिटाने का हल बताएगा। ऐसा बच्चा उस महिला ने उस महिला से बोला है, जो तेरी पड़ोसी है। बच्चे, अब ये परिवार पूरी तैयारी कर चुका है। उन्होंने अपने बैग बांध लिए हैं। उनके मन में केवल एक ही उद्देश्य बच्चे की प्रयागराज जाकर किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो उन्हें अंधकारमय शक्तियां दे सके। वे सोच रहे हैं कि कुंभ का मेला उनके लिए सबसे बड़ा अवसर है। वहाँ वे एक ऐसे तांत्रिक या नागा साधु की तलाश करेंगे जो उन्हें दीक्षा दे सके, जो उन्हें ऐसी ताकत दे सके कि मैं तुझे और तेरे परिवार को बर्बाद कर सके। मेरे प्यारे बच्चे, उनके घर वालों के बीच अब क्या बातचीत हुई है, मैं तुझे अच्छे से विस्तार से बताती हूँ। उस महिला ने अपने परिवार से कहा है, यह हमारा सबसे बड़ा मौका है। प्रयागराज के कुंभ में हमें वह मिल सकता है जो हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। हमें किसी ऐसे तांत्रिक या नागा साधु को ढूंढना है जो हमें शक्ति दे सके। जब तक हम ऐसे नहीं पाते, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। हम जैसे ही गंगा स्नान करेंगे, गंगा स्नान के बाद हम उस तलाश में लग जाएंगे जो कौन सा तांत्रिक और कोई सा नागा साधु की होगी। मेरे बच्चे, उसका पति जो पहले थोड़ा हिचकिचा रहा था, अब पूरी तरह उसके कहने में आ गया है। उसने कहा है कि हम वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले तांत्रिक और नागा साधु से संपर्क करेंगे। हमें जो भी कीमत चुकानी पड़ी हम चुकाएंगे, लेकिन इस बार हमें शक्ति चाहिए जो हमारे शत्रु मतलब बच्चे तुझे खत्म कर सके। मेरे प्यारे बच्ची, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि उन्होंने पहले ही प्रयागराज जाने से पहले ही एक नागा साधु से पहले ही संपर्क कर लिया है। उन्होंने साधु को फोन किया है और कहा है कि हम कुंभ के मेले में आ रहे हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। हमारे शत्रु ने हमारे जीवन को नर्क बना दिया है, हमें उससे छुटकारा चाहिए। मेरे बच्चे, नागा साधु ने उत्तर दिया है। उसने कहा है
कि तुम कुंभ में आओ, पहले कुंभ में आओ। मैं तुम्हारे लिए विश्लेष अनुष्ठान करूंगा। चाहे मैं कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसकी सारी ताकतें मैं खत्म कर दूंगा। तुम बस यहाँ पहुँचो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। मेरे प्यारे बच्चे, ये नागा साधु अभी नहीं जानता कि तुझ पर किसकी कृपा है। मेरे बच्चे, जब उसे पता पड़ेगा ना कि तुझ पर स्वयं मेरी कृपा है, स्वयं आदि शक्ति काली माँ की कृपा है, तो मेरे बच्चे, ये नागा साधु भी चौंक जाएगा और बम दबा के भाग जाएगा। मेरी प्यारी बच्ची, ये सब सुनकर तुझे डर लग सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे पहले से सतर्क कर रही हूँ। ये लोग जो चालित चल रहे हैं, ये सब मैं देख रही हूँ। उनका हर कदम मेरे नियंत्रण में है। और बच्चे, मैंने अपनी शक्तियाँ को उनके पीछे छोड़ दिया है। वह जिस कदम पर जाएंगे, जहाँ जहाँ जाएंगे, जिन जिन लोगों से वह बातें करेंगे, चाहे वह तांत्रिक हो, साधु हो, या कोई नागा साधु या गोरी हो, बच्ची, ये किसी से भी बात करेंगे तो बच्चे, मेरी तो शक्तियाँ मुझ तक ये संदेश पहुँचा देंगी, मुझ तक ये बात पहुँचा देंगी कि अब ये क्या चाल चल रहे हैं। बच्चे, तू बिल्कुल चिंता ना कर। तू तो बस बच्चे मेरे नाम का जाप कर, मेरे मंत्रों का उच्चारण कर। इससे तुझे ऐसी ऊर्जा मिलेंगे जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को नष्ट कर देगी। घर के 4 कोनों में मेरे नाम से दीप जलाकर रख, जिससे तेरे घर में कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। बच्ची, लेकिन बच्चे, इन दिनों इन लोगों की हर हरकत पर तू नजर रख, लेकिन खुद पर विश्वास बनाए रख। उनकी साजिशें तुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। मेरे बच्चे की, तू बेफिक्र होकर अपने काम कर, अपने काम पर जा। तू जहाँ भी जाता है, ऑफिस जा। मेरे प्यारे बच्चे, तू दिल खोलकर, बिना कुछ सोचे समझे, शत्रु के बारे में अपना काम करते रहे, अपनी जिंदगी में मस्त रहे। तू चिंता ना कर, क्योंकि तू मेरी भक्ति करता है, रात को मेरा नाम लेता है। सोने से पहले तू चिंता ना कर बच्ची, मैं तेरी रक्षा के लिए सदैव हूँ यहाँ, पर बिल्कुल घबरा नहीं। लेकिन बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ कि इनके घर में क्या बातचीत हो रही है, तेरे प्रति क्या माहौल बना दिया है, इन लोगों ने क्या भड़काए भाषण दिए हैं। बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ, इनके घर का एक माहौल बच्चे सामान नहीं है। अब बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि सब कुछ सामान है, लेकिन भीतर एक खतरनाक योजना पर चर्चा हो रही है। परिवार के सभी सदस्य इस बातचीत में शामिल हो गए हैं। बच्चे, अब सबसे पहले वह महिला बोलती है, जो इस साजिश में बच्चे मुख्य रूप से सूत्रधार हैं। मेरे बच्चे, उस महिला ने कहा है अपने घर में कि अब और इंतजार नहीं करना चाहिए। वह हर बार चूक जाता है, हर बार वह हमारा शत्रु बच जाता है, लेकिन इस बार हमें पूरी तैयारी के साथ कदम उठाना होगा। प्रयागराज का कुंभ मालवी सबसे अच्छा मौका है। वहाँ हमें वह नागा साधु मिलेगा जो हमारी हर समस्या का समाधान कर देगा। मेरे बच्चे, इसी बात को लेकर उसके पति ने भी प्रतिक्रिया दी है। महिला का पति पहले थोड़ा झिझकता है बच्ची, लेकिन वह अब पूरी तरह से उसके कहे में आ गया है और वह धीरे धीरे बोलता भी हो गया है। बच्ची, अब वह कहता है कि तू सही कहती है, यह मौका हमें नहीं गंवाना चाहिए। लेकिन क्या तूने तांत्रिक और नागा साधु से सब कुछ अच्छे से तय कर लिया है? हमें उनके बारे में पूरी जानकारी चाहिए। मेरे बच्चे, उस महिला ने कहा है कि हाँ, सब तय है। मैंने तांत्रिक से बात कर ली है, उसने मुझे भरोसा दिया है कि नागा साधु हमारी मदद करेगा। मैंने नागा साधु से भी फोन पर बात की है। उसने कहा है कि वे कुंभ में हमारे लिए विशेष अनुष्ठान करेगा। बस हमें वहाँ पहुँचकर उसका कहना मानना होगा। मेरे प्यारे बच्ची, उनका बेटा और बेटी भी उनके भड़कावे में आ गए हैं। मेरे प्यारे बच्ची, उनके जो बेटा बेटी जो पहले इस मामले में ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे थे, अब बातचीत में शामिल हो गए हैं। मेरे बच्चे, उनमें से ही उसके एक बेटे ने या बेटी ने कहा है कि माँ, क्या सच में ये नागा साधु हमारी मदद करेगा? क्या वह इतना शक्तिशाली है कि उसे खत्म कर सके, हमारे दुश्मन को मिटा सके? मेरे बच्चे, उस महिला ने कहा है कि मेरे साधु बहुत ताकतवर हैं। उसने कहा है कि कोई भी शक्ति उसके सामने टिक नहीं सकती। बस हमें पूरे श्रद्धा के साथ उसके आदेश को मानना होगा। ये हमारी आखिरी उम्मीद है। मेरे बच्चे ही उनके घर वाले नहीं जानते। ये तो विश्वास के साथ मुझ पर विश्वास करता है, काली माँ की पूजा करता है, मेरी भक्ति करता है।
मेरे बच्चे फिर पूरा परिवार मिलकर ये तय कर लिया है उन्होंने कि वह किस दिन और किस समय रवाना होंगे हम परसों। मेरे बच्चे, इस महिला ने ऐसा बोला है कि हम परसों सुबह ट्रेन से निकलेंगे। सब कुछ पहले से तय है। नागा साधु ने हमें एक विशेष स्थान पर मिलने के लिए कहा है। वहाँ पहुँचकर हम उसे सारी जानकारी देंगे। फिर हम हमें बताएगा कि पहला कदम हमें क्या होगा और कहाँ रखना है। वे बच्चे सबके राजा मंजिल हो गए हैं उसमें, और सबने कह दिया है कि ठीक है, मैं यात्रा के लिए जरूरी सामान तैयार कर लूँगा। सबने बोल दिया है कि हम यात्रा के लिए जरूरी सामान तैयार कर लेंगे। लेकिन बच्चे, उसके पति ने कहा है कि हमें सुनिश्चित करना होगा कि इस बार कोई गलती ना हो। वे बच्चे, चुपके से की गई सलाह हो रही है। हाँ बच्चे, बातचीत के बाद ये अपनी मैं दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ। जब परिवार के सदस्य अलग अलग काम में लग जाते हैं तो महिला अपने पति से धीरे से कहती है कि सुनो, हमें ये काम किसी भी कीमत पर करना है। अगर ये अनुष्ठान सफल हो गया तो वह हमारे रास्ते में हमेशा के लिए हट जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुझे जो भी परेशानी है तू बिल्कुल चिंता ना कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और अगर अपनी माँ पर विश्वास करता है तो बच्ची कमेंट में बोल कि हाँ, वहाँ मुझ पर आपको पूर्ण विश्वास है और जो भी मेरे जीवन में होगा वो आपके अनुसार होगा। तू चिंता ना कर बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ तेरी दुख तकलीफ में। और जो भी तुझे धन की समस्या सता रही है वह अब जल्द ही दूर होने वाली है। जी, आने वाला फरवरी का महीना बच्चे तेरे लिए खुशखबरी लेकर आने वाला है। तू चिंता ना कर, मैं सदैव तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे तांत्रिक हो या साधु हो या कोई भी ना साधु हो, कोई भी हो बच्ची, चाहे ये गोरी हो, वह कोई भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब तक मेरी शक्तियाँ तुझ पर हैं बच्ची, वह कुछ भी तेरा नहीं बिगाड़ सकते। मेरे बच्चे, आज ही मेरे नाम का अपने घर में एक दिया जला। अपने बच्चे, घी का दिया जला या तेल का जला, जिस भी चीज का जला बच्ची, कोई समस्या नहीं है। मैं आज ही से बच्चे तेरे चारों तरफ और तेरे चारों तरफ तेरे घर के एक कवच स्थापित करती हूँ। एक सुरक्षा कवच देती हूँ पर्ची, जिसके कारण कोई भी नकारात्मक शक्ति बच्चे तेरे घर के बाहर या अंदर नहीं घुस सकती, तेरे द्वारे के बाहर नहीं आ सकती। बच्ची, तू चिंता ना कर और बच्चे, हो सके तू मेरी बात मान। एक दिया बच्ची अपने घर के द्वारे पर रोज लगा और बच्चे, इसका जो मुख होना चाहिए वो दक्षिण मुख में होना चाहिए। बच्ची, ये याद रखना बच्ची, रोज दिया लगा तो फिर देख बच्ची कैसे तेरे जीवों में परिवर्तन आता है। और जो सोचने समझने की शक्ति, ये तो अभी सोच नहीं पा रहा है, भटकाव में है। लेकिन जिन लोगों को ये लगता है कि हाँ, इस जन्म में जाने अनजाने किसी कारण बस या ग्रहों के दोष में आकर हमारे से कुछ भूले हुए हैं, कुछ गलतियाँ हुई हैं क्नॉइस, तो उन लोगों के लिए एक और मैसेज है कि अपने अहंकार को साइड में रखिए और माफी मांगिए, क्षमा मांगिए। जब आप दिल से अपने की पर पछतावा करते हैं और उस इंसान से क्षमा मांगते हैं जिसका दिल कहीं ना कहीं आपकी वजह से दुखा है, तो आपके आधे पाप तो वहीं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पश्चाताप की अग्नि में वो जब जलता है तो उसको डिवाइन भी देखते हैं कि नहीं, ये ऐसा सॉरी नहीं बोलना कि सॉरी बोल दिया और नेक्स्ट टाइम फिर वो गलती रिपीट कर दी। नहीं, अगर सॉरी बोलना है, अपोलॉजी करना है तो दिल से कीजिएगा और फिर इतने गट्स होने चाहिए कि दोबारा हम वो मिस्टेक रिपीट ना कर पाए। तो यहाँ पे किसी के लिए मैसेज है कि अपने अहंकार को साइड में रखिए और एक बार माफी मांग लीजिए। शायद हो सके जीवन में नॉइस, जो इतने कष्ट आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, वह कुछ हद तक कम हो जाए। तो कमेंट सेक्शन में सॉरी लिखकर धन्यवाद कहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मैसेज किसी के लिए आया है कि अगर आपको लगता है आप अपने, अगर जैसे किसी को ये लगता है नॉइस की पास्ट लाइफ का हम कर्मा भोग रहे हैं, जिनको लगता है कि इस जन्म में हमसे गलतियां हुई है, हमने कुछ कारणवश गलतियां कर दी है, तो उनके लिए आया था कि आप क्षमा मांगे। और जिन लोगों को लगता है कि पास्ट लाइफ पिछले जन्म में हमसे कुछ बुरा हुआ होगा जो इस जन्म में हम भोग रहे हैं, तो उनकी ब्लॉकेजेस को ओपन करने के लिए भी डिवाइन ने क्या मैसेज भेज दिया है कि जानवरों को, जैसे गाय माता को चारा खिलाइए, बर्ड्स को आप बाजरा, मक्का जो भी होता है वो करिए, नॉइस पानी रखिए, उनके लिए ड्रॉग्स को आप मिल्क ऑफर कीजिए, कुछ भी। मतलब यहाँ पे कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट मैसेज क्या आ रहा है, ये एनर्जी किसी के लिए जाननी जरूरी है
कि आप में से कुछ लोग आई डोंट नो किसके लिए एनर्जी है, बट यहाँ पे आपने अपनी किसी चीज को मनवाने के लिए, या कोई जैसे लोग मनोकामना मानते हैं कि प्रभु हमारी ये चीज पूरी कर दो, तो हम यहाँ दर्शन करने आए, हम ये चढ़ाएंगे, हम चौकी करवाएंगे, हम ये करेंगे, ऐसा कुछ। किसी भी धर्म में आपने ये एक रिचुअल करा था, एक एक्टिविटी करी थी कि हमारी ये चीज पूरी हो जाए, हमारी ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। कुछ लोग औलाद की वजह से मांगते हैं, ना कि बेटा हो जाए तो ये कर लेंगे, या हमारे बच्चों की शादी हो जाए। एनगिलर्स ने नोटिस लिया है, आपके आंसर्स में नोटिस लिया है, तो ये कुछ ऐसी चीज है जो आपको बताने के लिए मुझे बोला जा रहा है। और आपको ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में डालने वाले लोगों ने, जिन लोगों ने आपको ऐसी सिचुएशन में डाला, उन लोगों ने समझ लिया था कि आप हार चुके हो, आप टूट चुके हो, अंदर से अब आप कभी भी उठने लायक नहीं हो। बट जो आपसे डरते थे, आपके कॉन्फिडेंस से डरते रहे, आपके ओवरऑल पर्सनालिटी से जो लोग डरते थे, उन लोगों ने आपके ऊपर इस तरह की डिफिकल्ट सिचुएशंस थ्रू करे। उन लोगों ने ये तो सोच ही लिया था कि अब आप बाउंस बैक नहीं हो सकते। आपको हरा हुआ, टूटा हुआ सोचकर वो लोग भी आराम से रिलैक्स कर रहे थे। उन लोगों को यकीन था कि अब आपका काम बेक पॉसिबल नहीं है, बट डिवाइन को ये मंजूर नहीं था, और आपके को भी ये पता नहीं था कि उन्होंने किसी से टटकर ली है। उन्होंने डायरेक्ट डिवाइस ही टटा कर ली है, और आपका बाउंस बैक हुआ है, और ज्यादा पावरफुल बाउंस बैक हुआ है, और इतना पावरफुल बाउंस बैक हुआ है जिसको मैच नहीं किया जा सकता। कैपेबिलिटी ऑनर पोटेंशियल, आपको जो कैपेबिलिटी ऑफ पोटेंशियल जो बेस्ड ऑन करी गई है, ना जो इस बार दी गई है डिवाइन की तरफ से, वो अनमैचेबल है। म्यूजिक आपकी पोजीशन को अब मैप नहीं किया जा सकता है। बहुत ही कुछ प्रोजेक्ट किया गया और आपने उसे चीनी से टक्कर लेते हुए वापस उसे बाउंस बैक किया है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे थैंक यू मेरी एंड, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें म्यूजिक। आपके लिए NGS का मैसेज आ रहा है कि नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है। जो कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके यहाँ से सारी नेगेटिव एनर्जी वापस से बेक फायर हो जाए। जो सेंटर है जिस साइड की नेगेटिव एनर्जी भेजी गई हो, वो नेगेटिव एनर्जी उसी के पास चली जाए। आपको किसी भी हीलर की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने आप में बहुत अच्छे हीलर हैं। कुछ नहीं करना है, आपको एक लंबी गहरी सांस लेनी है, आपनी आईज क्लोज करनी है, अपना राइट हैंड आपने चेस्ट पर रखना है और अपने आप को काम डाउन करना है, और पूरी दुनिया को आप आई लव यू बोले। आप अपने आप को आई लव यू बोले, अपनी सोल को आई लव यू बोलिए। पावर दीजिए अपनी अंतर आत्मा को, और आपको सच्चाइयाँ पता चल रही हैं। हो सकता है कि आपको भी इस टाइप के डाउनलोड जाते हो। आप एक बहुत ज्यादा और हैं। आपको ये डायरेक्ट मैसेज आ रहा है कि आपके मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, आप डिवाइन के मैसेज को रिसीव कर रहे हैं। आपने काफी कुछ एक्सपीरियंस किया है, लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, और आपने काफी कुछ एक्सपीरियंस से आपने सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। आपने एक्सपीरियंस से अब आपको बोला जा रहा है। आपको पता है कि आप हीलर हो, आपको खुद से अंदर से पता है, लेकिन फिर भी आपके पास जाते हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता है। म्यूजिक अपने अंदर की पता नहीं हम खुद को कर पाएंगे कि नहीं, बट आप अपने आप में हिल करने की क्षमता रखते हैं। तो कमेंट सेक्शन में लिखे यस आई ईनम हिरल, और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर करें। आप अपनी अंदर आत्मा को और पावरफुल बनाए। म्यूजिक अपने अंदर खुद को और स्टडी करिए, अपने को और स्टडी करिए, अपने चक्रा को हिल करिए। खुद के सगे अपनी फैमिली ने भी इनका साथ नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति में देख रही हूँ, एक टाइम ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो जिन्होंने आपकी स्थिति का बहुत ज्यादा मजाक बनाया, जिन्होंने आपकी मजबूरी का बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी है ना, आज उनकी लाइफ पूरी तरह से उनकी लाइफ में समझ लो बैंड बजी हुई है। वो तो मतलब इतना समझ लो कि कहीं ना कहीं उन्हें उनका कर्मा अब भुगतने को मिल रहा है। ठीक है, और इतनी तरह से वह अपनी लाइफ में इन चीजों को भुगत रहे हैं ना। और देखो, ये चीजें उन्हें ड्रीम्स में आ रहे हैं। मतलब परमात्मा समझाएंगे भी तो तुमने किस करने की वजह से क्या चीज भुगत रहे हो सपने में। वह सारी स्थिति परिस्थिति देख रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश करी, आपका बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी, अपने लाभ के लिए, अपने अच्छी चीजों के लिए।
जो आपकी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करी वो ड्रीम्स में देख रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन ने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करी कि तुम किस कर्म के वजह से क्या आज ये सब चीजें भुगत रहे हो। ठीक है, ये सारी चीजें उन्हें समझा रहे हैं। डिवाइन, परमात्मा, ब्रह्मांड जो आपके इस पूरे मतलब ये जो यूनिवर्स है, ठीक है, ये पूरा कायनात है, उन्हें समझाने की कोशिश करा जो तुम स्थिति, ये जो परिस्थिति तुम्हारी चल रही है ना, जहाँ पर भूचाल आया हुआ है, जो सारी चीजें तुम्हारी अनबैलेंस हो रही है, समझ लो एक एक ऐसा बड़ा इतना समझ लो कि इनके जीवन में ना सर्वनाश होने का जो समय आता है ना वह शुरू हो चुका है। मुझे यहाँ पर इतना ज्यादा उन लोगों पर मतलब गुस्सा आ रहा है, उनकी एनर्जी जो मैं पैक कर रही हूँ, इतना ज्यादा आपकी मजबूरी का, आपके हालात का फायदा उठाया गया। समझ लो सर्वनाश के समय में उन्होंने अपना पहला कदम ही रखा है और उनके हाथ पैर कांप रहे हैं। ठीक है, थरथरा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं करूं तो करूं क्या, कहाँ जाऊं, किससे मिलूं, कौन से बाबा से मिलूं, कौन से यंत्र करूं, कौन से यंत्र पहन लूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, कौन सा कवच धारण कर लूं, क्या करूं, कौन सी अंगूठी पहन लूं, किस बाबा से मिलूं, किस तांत्रिक से मिलूं, किस मौलवी से मिलूं। लेकिन ये कुछ नहीं लोग कर सकते इनका, क्योंकि ये इनके खुद के कर्मा है जो इन्होंने क्रिएट करी है अपने जीवन में दूसरों का, जो उन्होंने मजाक बनाया है दूसरों के, जो सबसे बड़ी गलती तो इन्होंने यहाँ पर ये करी है कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाया। ठीक है, ऐसे लोग आपके आसपास जो जिन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी, सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा पाप, और आज पहला ही कदम सर्वनाश का और बड़ा है। उनकी हालत पूरी तरह से मतलब समझ लो, उनकी बैंड बजी हुई है, वह समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ से कहाँ जाए, क्या करें और क्या न करें। आगे खाए, दूसरी तरफ हुआ इंसान जाए तो जाए कहाँ, ऐसी स्थिति उनकी हो चुकी है। एक तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ कुआं है, दूसरी तरफ जाएंगे तो वहाँ खाई है। ये स्थिति उनके जीवन में अब आ पड़ी है। सर्वनाश का समय उनके जीवन में आन पड़ा है। जो किया है अब वह भुगतना होगा, ये चीज वह समझ रहे हैं। उनको देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है, बहुत ज्यादा आ रहा है, उन्हें ड्रीम्स आ रहे हैं। वह सारी चीजें, वो सारी परिस्थिति जो आपने झेली है ना, वो चीजें उन्हें दिखाया जा रहा है यहाँ पर। वो समझे हैं यहाँ पर, उन्हें सारी चीजें स्पष्ट रूप से समझा कि किया क्या है। अपने जीवन में उन्होंने इतनी बड़ी गलती उन्होंने की है, तो इस पाप का घड़ा जब देखो, पाप का घड़ा जब भरता है, मैं तुझे बताती हूँ बच्ची, हर एक बात बताती हूँ। तेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? जब भी कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, नॉइस ना तो यह संसार उसे परखने के लिए अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है। यह महिला भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। बच्ची तुझसे जुड़ने के लिए यह जानने की कोशिश कर रही है कि तू कौन है, क्या करता है, क्यों करता है। वह तेरा हर पहलू समझने की कोशिश कर रही है। उसके मन में सवालों की लहरें चल रही हैं। वह सोच रही है कि तू सही है या नहीं, तेरे कर्म सही है या नहीं। लेकिन बच्चे, यहाँ तुझे यह समझने की आवश्यकता है कि यह महिला तेरे जीवन में क्यों आई है। मेरे बच्चे, पहली बात कहूंगी, जब कोई व्यक्ति सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है, ना तो संसार उसे बार बार परखने की कोशिश करता है। यह महिला तेरे जीवन में एक परीक्षा बनकर आई है। वह तुझसे जानने की कोशिश कर रही है कि क्या तू अपने जीवन के उद्देश्य में सच्चा है। मेरे बच्चे, दूसरी बात, ये तुझसे प्रेम भी कर सकती है, लेकिन उसका प्रेम केवल तेरे बाहरी व्यक्तित्व तक सीमित हो सकता है। समझने के लिए तैयार नहीं है। बच्ची, यह कार्य बच्चे केवल तुझसे प्रभावित होने का परिणाम नहीं है, बल्कि उसके मन में भ्रम और संदेह भी है। वह तुझे दूसरों के साथ साझा कर रही है, तेरे बारे में चर्चाएं कर रही है। हो सकता है कि वह तुझे तेरे बारे में बच्चे सराहना कर रही हो, लेकिन यह भी संभव है कि वह तेरे बारे में गलत फहमियां फैला रही हो। बच्चे, हाँ बच्चे, ये समय तुझे धैर्य और आत्मविश्वास की मांग करता है। जब कोई व्यक्ति तेरे जीवन में इतनी गहराई से हस्तक्षेप करता है, बच्चे, तो यह तुझे विचलित कर सकता है। लेकिन मैं तुझे बताने आई हूँ कि अगर तू सत्य और धर्म के मार्ग पर सड़क है, तो कोई भी तुझे हानि नहीं पहुँचा सकता।
मेरे बच्चे, इस महिला के इरादे तुझे बताती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि यह महिला थोड़ा सा प्रेम के संबंध में भी बात कर रही है। हाँ बच्चे, लेकिन हो सकता है इसका प्रेम स्वार्थपूर्ण हो, और यह भी संभव है कि वह तुझसे जलन महसूस करती हो और तेरा परीक्षण कर रही हो। इसके विचार तेरे लिए शुद्ध